दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं नीस अहमद खान हिंदू इससे आपसे मुखातिब हूँ। तोड़ फोड़, भाजपा तो हर जगह तोड़ फोड़ कर ही रही है। अब उसने मुसलमानों के बीच में भी तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया है। हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भाजपा की बैठक हुई थी। उसमें हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने एक सोचा छोड़ा कि पसमानदा मुसलमान जो हैं उनके बीच में हमें जाके काम करना चाहिए, क्योंकि उनकी तादाद 90 है और जो अशराफ है, यानी मतलब जो वेल टू डू मुस्लिम है, उनकी जनसंख्या वो है 10% है। तो 90 और 10% का ये पूरा खेल करने के लिए चक्कर में है वो। अब वो पसमानदा मुसलमानों को कह के मुसलमानों में दो फिरके करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने अपनी टीमें भेज दी हैं। जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है उसको उन्होंने उसके ऊपर एक्टिवली लगा रखा है। हालांकि ये जो मुस्लिम राष्ट्र मंच का इंद्रेश कुमार, इसके जो अभी देखते हैं सारे कुछ चीज़, और लेकिन उसके तहत वो अफ्तार भी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि कुर्बानी होना चाहिए तो आप केक की कुर्बानी कर दीजिए, उस पर एक सिम्बोलिक बकरा बना के या मुर्गा बना के उसकी कुर्बानी कर दीजिए। इस तरीके की बातें वो करते हैं। हालांकि ये के सुदर्शन ने, जो आरएसएस के संचालक थे, उन्होंने इस चीज़ को शुरू किया था कि मुसलमानों को करीब आना चाहिए। लेकिन अब उसका रूप बदलते हुए मोदी जी ये ले गए कि पसमानदा मुसलमान और अशराफ उनसे नहीं जुड़ रहे हैं और पसमानदा को जोड़ना चाहते, क्योंकि अभी रामपुर आजमगढ़ में जो चुनाव हुए थे, उपचुनाव है, उसमें इनका कहना है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है और उसकी वजह से इनकी हार हुई है मुस्लिम्स की। तो वो पसमानदा जो मुसलमान थे उनको तोड़ने की कोशिश करता चाहते। पसमानदा मुसलमान वो मुसलमान कहलाता है जो गरीब किस्म का होता है और जो आर्टिशियन होता है, जो अपना रोज़गार कमाता है और जिनकी कोई जायदाद नहीं होती है, उनके यहाँ आर्टिशियन होते हैं। जैसे मुरादाबाद में है, अलीगढ़ में है, कई जगह ऐसे जो पसमानदा मुसलमान, मेरठ में है, कैंचियों का काम करते हैं, अलीगढ़ में तालों का काम करते हैं। इस तरीके से कई जगह फैले हुए हैं, वो पसमानदा कहलाते हैं। यानी गरीब, पसमानदा फारसी का लफ्ज़ है, उसका मतलब है गरीब मुसलमान। तो उन्होंने उनको तोड़ने की पूरी कोशिश कर दी है। उसके लिए इन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को लगा रखा है, इंद्रेश कुमार जिनके अंडर में है, और पूरे के पूरे जो उनके 10, 15, 20 हज़ार जितने भी कार्यकर्ता हैं, अब वो इस काम में लग गए हैं कि वो किस तरीके से पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ते हैं। क्योंकि उन्होंने देख लिया, पूरी कोशिश करके देखा है कि मुसलमानों से नहीं जुड़ रहा है। लेकिन इसमें उनको ये उम्मीद बड़ी है। इन दो चुनावों में, रामपुर के और जो आजमगढ़ के चुनाव थे, इनमें ज़्यादा मुस्लिम तादाद है, लेकिन उन्होंने ये डिवीज़न करके देखा कि पसमानदा मुसलमानों ने वोट दिया है बीजेपी को। तो अब वो पूरी की पूरी उनकी ये है कि मुसलमानों को किस तरीके से दो हिस्सों में बांटा जाए। हालांकि पहले से भी शिया सुन्नी दो बड़े तबके थे। शिया ज़्यादातर बीजेपी के सपोर्ट में रहे हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से उनकी तरफ आए थे। और अभी भी जो कई शिया हज़रात ऐसे हैं जो कि बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, जो अभी हाल में ही रिटायर हुए हैं, जो जिनके राज्यसभा की सदस्यता ख़त्म हुई, मुख्तार अब्बास नकवी, वो भी शिया समुदाय से थे। ज़्यादातर शिया समुदाय के लोगों को ही चांस मिलता है, वो भी तरक्की करते। उसके पहले भी कई लोग शिया समुदाय से थे। तो अब शिया समुदाय वाले भी अब धीरे धीरे इनसे करते चले जाए, इनकी पॉलिसीज़ की वजह से अब इन्होंने पसमानदा के ऊपर हाथ डालना शुरू किया। हालांकि ये मूवमेंट ज़्यादा दिनों का शुरू किया हुआ नहीं है। ये सुदर्शन ने, जो इनके सरसंघ चालक थे, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को आरएसएस से जोड़ना चाहिए, बीजेपी से जोड़ना चाहिए। उन्होंने इसकी स्कीम चलाई थी, फिर उसमें पसमानदा आ गए। पसमानदा बिहार से चला कि बिहार में जो पसमानदा मुसलमान होते थे, जो आर्टिशियन वगैरह होते, जो गरीब तबका होता था, उसको पसमानदा कहते थे। अशराफ दो होते थे जो बड़े होते, ज़मींदार के किस्म के। ऐसा कहा जाता है कि अशराफ विदेश से आए हैं, जो बाहर से आए वो अशराफ हैं। जो भारत से ही डेवलप हुए हैं मुसलमान,
वो पसमानदा कहलाते हैं। इस तरीके से उनके दो हिस्सों में डिवाइड करके ये उसमें पूरी की पूरी तरीके से मुसलमानों को दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं। इस स्कीम पे उन्होंने अपना राष्ट्रीय मुस्लिम मंच को लगा रखा है, और भी लोग इनके जो लोग लगे हुए हैं वो इन पे काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने, क्योंकि मोदी जी का ये फरमान आ गया है। अब आगे देखिए कहाँ तक ये कितना सक्सेस होते हैं। हालांकि ये तो इसमें 100% 90 और 10 का मार्जिन लेके चल रहे हैं। 90 पसमानदा मान रहे हैं, 10% जो अशराफ मान रहे हैं, इस तरीके से मान के चल रहे हैं। तो 10% को छोड़ के 90% को ये अपने साथ मिला रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने पहले भी 80 और 20 का हिसाब लगाया था, उसी तरीके से लगा के चल रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, वो देखने वाली बात है। लेकिन मुसलमानों में भी दोस्ती में डिवाइड करने की बात चल रही है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।